नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17 के बारे में। और यह है वर्कशीट भूगोल की पाठ्यपुस्तक के अध्याय वायु से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें वायु के बारे में क्या जानकारी दी गई है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को हल करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में वायु का अध्ययन। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें मांग सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं। रात के समय ठंड से मर सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। दोस्तों, यहाँ पर हम वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गैसों का प्रतिशत देख सकते हैं। जिस धातु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है जो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो 21% है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% है, और ऑर्गन है जो 0.04% है, जबकि 0.93% है, जबकि अन्य गैसें 0.04% हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब है वायुमंडल की विभिन्न गैसें, अर्थात वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनको कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है नाइट्रोजन, ये 78% है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। दूसरी ऑक्सीजन जो 21% है। प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्यों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा 0.03% है। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। इसके बाद यदि हम पेड़ पौधे काट दें तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने में बढ़ती है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसके बाद दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें जानकारी दी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश पर जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वायु के बारे में हमारी वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उनका जवाब जानेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम इस वर्कशीट में पूछे गए सवालों के जवाब। पहला सवाल है कि वायुमंडल क्या है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। दूसरा है पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि में के क्या कारण है। तो कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि का कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है, CO2 उसे कहा जाता है शॉर्टकट में। तीसरा सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, भूमंडलीय तापन और ऑक्सीजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। पहला है पेड़ पौधे डैश गैस छोड़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं CO2, तो ये सवाल का सही जवाब है। दूसरा है कौन सी गैस पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, तो CO2 हमें इस खाली स्थान में बनना है। तीसरा है पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान में वृद्धि को
डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमंडलीय तापन कहा जाता है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कि हमें मिलान करना है, और इसमें जो लाल रंग से लिखे गए हैं वो सवाल हैं, जबकि नीले रंग से जो लिखे गए हैं वो जवाब हैं। इसके लिए मैंने ये किया है कि जिस सवाल का जो जवाब है उसके जवाब को उसके सामने लिखा गया है, ना कि आड़ी तिरछी लाइनों का प्रयोग करते हुए मैंने इन जोड़ों को मिलाया है। तो दोस्तों नाइट्रोजन है, जिसकी मात्रा पृथ्वी पर 78% है, गा इसका सही जवाब है। उसके बाद है ऑक्सीजन, इसका जवाब घा है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका जवाब खा है 0.03%। और उसके बाद है ऑर्गन, जिसकी मात्रा 0.93% है, और ये डा है। अन्य गैसें का 0.04%। दोस्तों ये आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।